दिल्ली में एक मुस्लिम लड़की की शादी होती है। शादी के लिए बहुत अच्छा खासा इंतजाम किया गया था और सब लोग शादी के अंदर खुश थे। तभी वहां पर बारात आती है। लेकिन जैसे ही बारात वहां पर आती है तो बारात में से एक व्यक्ति जिसका नाम नूर होता है, वह देख करके बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह देखने लगता है कि यहाँ पर मुस्लिमों की शादी है, लेकिन इस शादी के अंदर लड़की वालों के तरफ से एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग उस शादी को करवा रहे होते उस लड़की के तरफ से, वे सभी लोग हिंदू परिवार वाले थे और उन्हें देखते ही लग रहा था कि वे सभी हिंदू है। और तो और यहाँ पर जो भी खाना बनाया गया था वो हिंदू शादियों के हिसाब से बनाया गया था। यह सब देख करके वह नूर नाम का लड़का बड़ा ही हैरान होता है। तब बहुत कुछ अपने मन के अंदर शादी के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि उस हिंदू की लड़की से जो शादी हो रही हो। और इस बात को देखते हुए वे लड़के के भाई के पास जाता है और फिर वहां जाकर के इन सभी चीजों के बारे में उससे पूछने लगता है। अब जैसे ही लड़के का भाई इस बात को सुनता है तो एकदम से मुस्कुराने लगता है और फिर उसके बाद उससे पूरी कहानी बता देता है कि किस वजह से इस शादी के अंदर लड़की वालों की तरफ से एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। जैसे ही नूर की समझ में आता है कि बात क्या है, तो वो भी इस बात को सुनकर के मुस्कुराने लगता है और फिर गर्व महसूस करता है इस देश का वासी होने पर। क्या कारण था जो शादी के अंदर लड़की वालों की तरफ से एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं था? क्या वो लड़की मुस्लिम थी या फिर किसी हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के साथ शादी हो रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दिल्ली के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी होती है। कॉलोनी के अंदर ज्यादा नहीं 10 से 12 घर है और 10-12 घरों में से एक घर मुस्लिम व्यक्ति का होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है हसन। हसन के घर में उसकी पत्नी है जिसका नाम फातिमा है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है आयरा। आयरा के माता पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं और फिर आयरा के अलावा उनकी कोई और संतान नहीं होती है। हसन बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति होता है। वहां पर वह हिंदू व्यक्ति परिवारों के साथ हिंदू त्योहार मनाया करता और जब हसन का मुस्लिम त्योहार आया करता तो हिंदू त्योहार मिलकर के उनके त्योहार मनाया करते। यानी कि इस कॉलोनी के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल होता है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, ना ही किसी के कोई किसी से ईर्ष्या थी और किसी को भी किसी से कोई परेशानी नहीं थी। हसन उस कॉलोनी के अंदर काफी दिनों से रह रहा है। लगभग यहाँ पर जब से उसकी शादी हुई है उसी टाइम से वो रह रहा होता है और इन लोगों ने केवल एक ही बेटी की है और उसके बाद कोई भी संतान इनको नहीं है। हसन का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, हंसमुख होता है। वे सभी से ठठोल किया करता और इसी तरीके से समय बीत रहा होता है। एक दिन अचानक से हसन और उसकी पत्नी जब मार्केट जाते हैं तो जाने के दौरान अचानक से उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण दोनों की मौत हो जाती है। अब मौत के बाद यह बात कॉलोनी में पता चलती है तो कॉलोनी वाले उनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब तक हसन का कोई भी रिश्तेदार ना तो वहां पर आया होता है और ना ही हसन किसी से मिलने के लिए गया था और कॉलोनी वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद कॉलोनी वाले जो होते हैं वे उस बेटी से जिसका नाम होता है आयरा, आयरा से पूछने लगते हैं कि बेटी तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा, उसका नंबर हो तो हमें दे दो, हम उन्हें बुला देंगे और तुम्हारी आकर के वो लोग देखभाल करेंगे। तो आयरा उन्हें बताने लगती है कि हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है और ना ही हमारे माता पिता ने किसी रिश्तेदार का जिक्र किया है। इस बात को सुनने के बाद कॉलोनी वाले बड़े ही हैरान होते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अगर ये कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो इनका रिश्तेदार जरूर होगा। अब इस बात का जवाब तो दे सकता था हसन, लेकिन हसन अब इस दुनिया में नहीं था। इसके बाद कॉलोनी वाले सभी मिलते हैं और मिलजुल करके उनकी अंतिम विदाई कर देते हैं। अंतिम विदाई करने के बाद अब कॉलोनी वालों के सामने एक समस्या आ जाती है कि इस छोटी सी बच्ची को कौन ले जाएगा और कहां पर यह अपना समय व्यतीत करेगी, क्योंकि फिलहाल वह ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 12.5 साल की थी और 12.5 साल की बच्ची को भला कौन अपने घर में रखेगा और कौन इसको पाल पोस करके बड़ा करने की जिम्मेवारी लेगा। सभी कॉलोनी वाले आपस में मिलकर के बातें करते हैं और बातों के दौरान यह बात तय हो जाती है कि इस लड़की की देखभाल कॉलोनी वाले मिलजुल करके करेंगे, क्योंकि हसन उनके साथ अच्छी तरीके से रहा करता था। इसके बाद कॉलोनी वाले मिलजुल करके उस लड़की आयरा की देखभाल करने लगते हैं और उसको इसी तरीके से स्कूल जाने देते हैं और साथ में उसके खाने पीने और ओढ़ने पहनने का सब कुछ का इंतजाम कर देते हैं। कॉलोनी वाले बारी बारी से उसको अपने घर में भी रख लिया करते। कभी कभी जब आयरा अपने घर में रहने के लिए कहा करती तो वहां पर कॉलोनी की कोई ना कोई महिला आकर के उसके साथ रात के समय सो जाया करती, ताकि बच्ची डर न जाए और फिर कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। और धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लड़की जवान होती है और फिलहाल वह कॉलेज में पढ़ा करती है। अब कॉलोनी वाले जो होते हैं उसके शादी की चिंता करने लगते हैं। कॉलोनी वाले सभी एक साथ बैठ करके इस बारे में डिस्कस करते हैं कि अब बेटी की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब उसकी उम्र शादी की हो गई है। तब इन कॉलोनी वालों में से एक व्यक्ति कहने लगता है कि ये बात तो ठीक है, शादी तो हो जानी चाहिए, लेकिन इसकी शादी आप कहां कर पाओगे, हिंदुओं में या मुसलमानों में?
अब इस बात को सुनकर के सभी कॉलोनी वाले एकदम से चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन तभी एक व्यक्ति कहता है कि ये भी भला कोई पूछने वाली बात है, ये मुस्लिम लड़की है तो इसकी शादी मुस्लिम धर्म में ही होगी, ऐसा ही कोई लड़का ढूंढो जो कि इससे शादी कर सके, उसे पहले से ही इसकी सारी कंडीशन बता देंगे। इसके बाद कॉलोनी वाले सभी मिलकर के अपनी अपनी जानकारी में यह बात फैला देते हैं, एक लड़की है जो इस तरीके से है और उसे शादी करने के लिए हमें कोई मुस्लिम लड़का चाहिए जो कि अच्छे से उसका ख्याल रख सके, और फिर शादी ब्याह में कैसी भी कोई कसर नहीं रहेगी। क्योंकि जो 12 घर थे वे सभी मिलकर के उसकी शादी कराने को तय करते हैं, तो इसी वजह से शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाली होती है। इसके बाद उनको एक लड़का मिल भी जाता है, और जैसे ही लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। आयरा भी शादी के लिए एग्री हो गई थी और शादी की एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि उस दिन उन दोनों की शादी करा दी जाएगी। अब शादी वाले दिन पूरी की पूरी कॉलोनी एकजुट में जुट जाती है और फिर अपने पास से ढेर सारे रुपये पैसे इकट्ठा करके उस शादी के लिए वे लोग लगा देते हैं। शादी मुस्लिम रीति रिवाज से की जाती है, लेकिन शादी के अंदर जो भी खाना होता है वह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि लड़की वालों की तरफ से सभी लोग हिंदू थे। वैसे भी लड़के वालों ने कह दिया था कि कोई परेशानी नहीं है, खाना बेशक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बना लेना, कोई भी परेशानी इस बात से हमें नहीं है। इसके बाद शादी का दिन आ जाता है और शादी के दिन शादी में जो आयरा होती है वो तो मुस्लिमों की तरह तैयार होती है, लेकिन वहां पर और सभी लोग जो कॉलोनी वाले होते हैं, जिनको अपना चाचा भी बताया करती थी, किसी को ताऊ बताया करती थी, वे सभी लोग वहां पर शादी की तैयारी में जुटे होते हैं। तभी वहां पर बारात आ जाती है और बारात आने के बाद उस बारात में से एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नूर, ये सब कुछ देख करके हैरान हो जाता है। वे सोचता है कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है हमारे स्वागत के लिए, और सभी हिंदुओं ने मिलकर के हमारा स्वागत किया है। इसके बाद वे खाने को देखता है और खाने को देखने के बाद वे और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि खाना जो बना होता है वह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बना होता है, और यह बात उसको कहीं ना कहीं खटक जाती है। तभी वे व्यक्ति जिसका नाम नूर होता है वो लड़के के भाई के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई चक्कर क्या है, यहाँ पर सभी लोग हिंदू है और कहीं तो ऐसा तो नहीं तुम लोग हिंदू लड़की से शादी कर रहे हो और हमको मार पिटाई लग जाए। लेकिन तभी इस बात को सुनकर के जो लड़के का भाई होता है वे मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराता हुआ उसे इस पूरी कहानी को बता देता है। अब इस कहानी को सुनकर के वह नूर नाम का व्यक्ति हंसने लग जाता है और फिर सोच विचार करने लगता है कि ये है असली हिंदुस्तान। उसे गर्व होता है अपने आप में हिंदुस्तानी होने पर, और फिर वह सोचता है कि ऐसा ही सभी जगह होना चाहिए। इसके बाद आयरा का शादी का समय आ जाता है, तो जो लड़के वाले होते हैं वे अपने तरीके से सभी इंतजाम करके लाए थे शादी करने के लिए। फिर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से वह आयरा की शादी कराई जाती है, और शादी होने के समय सभी कॉलोनी वाले वहां पर खड़े होते हैं और शादी को होता हुआ देख रहे होते हैं। और जैसे ही शादी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद विदाई का समय आता है, तो विदाई के समय में वह लड़की आयरा कॉलोनी वालों को लिपट लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता की तो याद आ ही रही होती है, और साथ में ये कॉलोनी वाले उसके परिवार से कम नहीं होते हैं। और इस बात को देख करके सभी कॉलोनी वाले फूट फूट करके रोने लगते हैं। यहां तक कि कुछ लोग जो बारात के अंदर इस बात को जानते थे कि किस किस तरीके से इस लड़की की शादी हुई है, वे भी इस मंजर को देख करके फुट फुट करके रोने लग गए थे। और इसके बाद आयरा की विदाई होती है। विदाई के बाद आयरा जो होती है वो अपने ससुराल में अच्छी तरीके से समय व्यतीत करती है, और जब भी कभी वो अपने मायके में यानी कि इस कॉलोनी में आया करती है तो कॉलोनी वाले उसका अच्छे तरीके से वेलकम किया करते हैं, और यहाँ पर उसके ससुराल वालों का भी अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है। अभी तक भी उस कॉलोनी के अंदर कोई भी आयरा का जानने पहचाने वाला ऐसा नहीं आया है जो यह कह सके कि मैं आयरा का रिश्तेदार हूं। लेकिन वे लोग जो वहां पर उन कॉलोनी वाले होते हैं वे आयरा को अपनी बेटी की तरह ही रखा करते हैं, और फिर उसको ढेर सारा खुशियां भी देते हैं। आयरा के बच्चे भी वहां पर घूमने के लिए आया करते हैं, और वो एक तरीके से उसका ननिहाल था। अब ये जो नूर नाम का लड़का होता है इस कहानी को एक पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, और ये कहानी खूब सारी वायरल होती है, और सभी लोग इस कहानी को सुनने के बाद कहते हैं कि ये है असली हिंदुस्तान, इसे ही हिंदुस्तान कहा जाता है। बाकी ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों को कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीजों को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।